मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि इससे टोटल रिजर्वेशन 73% हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला दे तो सिर्फ 16 सीटें ही ऐसी बचेगी जो मेरिट पर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जाति आपकी प्रतिभा से अधिक महत्व रखती है। आरक्षण से स्थापित प्रशासन और सरकारी तंत्र को मुक्त करवाने के लिए बीजेपी को सत्ता में बैठाया था, लेकिन भाजपा वही कार्य कर रही है जो कांग्रेस अपने समय में क्या करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति। खुद को हिंदुओं की पार्टी कहते कहते भाजपा कब हिंदू विरोधी बन गई, कोई नहीं समझ पाया। आरक्षण से लेकर SC/ST एक्ट या मंदिरों को सरकार से मुक्त करवाने जैसे मुद्दे हो, भाजपा सरकार हमेशा खामोशी रही है। हर चुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा देने वाली भाजपा और मोदी चुनाव खत्म होते ही खंड खंड में बटे हिंदू समाज को और खंडित करने की पुरजोर कोशिश में लग जाती है। 2014 और 2019 के चुनावों में ऐसा लगा था कि हिंदू समाज जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि यही पार्टी हिंदुओं को आरक्षण और जाति के नाम पर बांटने का काम करेगी। एक तरफ देश से बाहर जाते टैलेंट पर प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त करते हैं और दूसरी ओर आरक्षण का लॉलीपॉप बांटा जाता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? जब तक 35% लाने वाले व्यक्ति को उसकी जाति के कारण 90% लाने वाले व्यक्ति से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, आपके सपनों का भारत सपना बनकर ही रह जाएगा। जाति आधार पर मिलने वाला आरक्षण वो कैंसर है जो देश को भीतर से खा रहा है, लेकिन इन नेताओं के लिए सत्ता में बने रहने के लिए देश से ज्यादा वोट बैंक मायने रखता है। और अगर ऐसा है तो रिजर्वेशन 73% ही क्यों? इसको एक बार 100% देकर इस मुद्दे को खत्म कर दो, ताकि प्रतिभाशाली व्यक्ति को ये स्पष्टता हो कि उसे देश छोड़ने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान राम के नाम से चुनाव लड़ने वाली भाजपा अपने एफिडेविट में उन्हीं को जातिवादी और शोषण करने वाला बता रही है, और रामास्वामी पेरियार, जिसने अपनी खुद की बेटी से शादी कर ली थी और जीवन भर ब्राह्मणों को गाली देता रहा, उसे समाज सुधारक और प्रगतिशील दिखा रही है। ये कैसी दोगलाई है? और हिंदुओं के समूल नाश का दम भरने वाली घोर हिंदू विरोधी पार्टी DMK के राज्यसभा सांसद P. विल्सन को मध्य प्रदेश सरकार ने अपना वकील बनाया है। ये वही भाजपा है जो खुद को हिंदुओं की पार्टी बताती है। जब तक जीवित हूं मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लेने दूंगा कहने वाले मोदी जी ये क्यों नहीं बताते कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण का लाभ कौन सी पार्टी दे रही है? भाजपा की पिछले कुछ वर्षों की राजनीति अगर देख ले तो सीताराम गोयल जी की बात सही साबित हो रही है कि समय के साथ कांग्रेस मुस्लिम लीग बन जाएगी